आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की 2025 ऑफ कैंपस भर्ती से जुड़ी कुछ अहम जानकारी है। जी। ये freshersnow.com पर मिली है और ये जानकारी खास तौर पर 2023, 2024 और 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए है, जी। जो आईटी में मौके तलाश रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। नमस्ते। हाँ, हेक्सावेयर तो काफी जानी-मानी कंपनी है, मुंबई बेस्ड है, 1990 से है। तो ये जो जानकारी है ये उनके लेटेस्ट ड्राइव के बारे में है। देखते हैं इसमें क्या खास है उम्मीदवारों के लिए। हाँ, तो सबसे पहले ये साफ है कि ये 2023 से 25 वाले बैच के फ्रेशर्स के लिए ही है और इसमें दो खास रोल्स का जिक्र है। पहला है लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल। हाँ, L&D रोल। इसके लिए क्वालिफिकेशन MBA या PGDM चाहिए और ये मुंबई और पुणे में है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 1 अगस्त 2025 बताई गई है। अच्छा। इसमें स्किल्स में बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल्स, लिखने और बोलने दोनों में, और इंटरपर्सनल स्किल्स और MS ऑफिस मतलब पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल। और एक दिलचस्प बात यह है कि L&D या ट्रेनिंग का अनुभव वांछनीय कहा गया है। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। फ्रेशर्स के लिए L&D में अनुभव वांछनीय। हाँ, थोड़ा पैक सा लगता है, पर शायद इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने इंटर्नशिप वगैरह की हो इस फील्ड में तो उनको थोड़ी प्राथमिकता मिल सकती है। बिल्कुल हो सकता है। शायद वो ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो जल्दी सीख सकें, जिनका रुझान हो इस तरफ। समझ गई। अच्छा, दूसरी भूमिका है एग्जीक्यूटिव वॉइस नॉन वॉइस। जी। ये भोपाल में है और इसके लिए क्वालिफिकेशन HSC या उससे ऊपर। हाँ, इस रोल के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स तो जाहिर है जरूरी हैं। वॉइस वाले में शायद फोन पर बात करनी होगी और नॉन वॉइस में लिखने का काम ज्यादा होगा, जैसे चैट या ईमेल। हाँ बिल्कुल। तभी उन्होंने लिखा है कि टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, कम से कम 22 शब्द प्रति मिनट, और गलतियां कम हो। और मुश्किल ग्राहकों को संभालना भी आना चाहिए। हाँ, ये तो कस्टमर फेसिंग रोल्स में अक्सर जरूरी होता है, धैर्य और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो मतलब ये BPO जैसे रोल्स हुए हैं ना? कुछ हद तक हाँ, स्किल्स वैसी ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुई खास भूमिकाएं। अब कुछ जनरल क्राइटेरिया भी हैं, जैसे स्रोत में बीटेक के लिए 60% मार्क्स का जिक्र है। हाँ, वो एक बेसिक फिल्टर है, 60% या उससे ज्यादा बीटेक में। और इसके अलावा वही सामान्य बातें, काम का जुनून हो, टीम में काम कर सकें, फ्लेक्सिबल हों। अच्छा, तकनीकी ज्ञान। हाँ, और रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करने को तैयार हों, ये जरूरी होता है अक्सर। हाँ, ये रोटेशनल शिफ्ट्स वाला पॉइंट कई आईटी कंपनीज में होता है। जी, खासकर जब ग्लोबल क्लाइंट्स हों, 24/7 सपोर्ट देना पड़ता है। और ये 60% वाला क्राइटेरिया, क्या ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसा है फ्रेशर्स के लिए? काफी हद तक हाँ। कई बड़ी कंपनियां इसे शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए यूज करती हैं। ये बड़ी संख्या में एप्लीकेशंस को मैनेज करने का एक तरीका है। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। ये थोड़ी कई स्टेप्स वाली लग रही है। हाँ, ये काफी डिटेल्ड प्रोसेस होता है आमतौर पर। इसमें पहले एक एप्टीट्यूड या ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, एनालिटिकल स्किल्स के लिए। हाँ, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होता है, कम्युनिकेशन असेसमेंट भी होता है, और एक लर्निंग एबिलिटी टेस्ट भी, मतलब आप नई चीजें कितनी जल्दी सीखते हैं। और आखिर में फिर HR राउंड। अच्छा, और श्रोत्स में GET और PGET के लिए कुछ अलग बताया है? हाँ, GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी और PGET मतलब पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। PGET के लिए प्रोसेस थोड़ा और लंबा हो सकता है, उसमें कोडिंग टेस्ट भी जुड़ जाता है। ओह, तो PGET वालों को कोडिंग पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो रोल शायद ज्यादा टेक्निकल या डेवलपमेंट फोकस्ड होगा। सही है। तो ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कम्युनिकेशन, सीखने की क्षमता, ये सब भी उतना ही जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स पर काफी जोर है। हाँ, आजकल IT में ये बहुत जरूरी हो गया है। सिर्फ कोडिंग से काम नहीं चलता, टीम वर्क, क्लाइंट इंटरैक्शन। और आवेदन कैसे करना है, वो तो सीधा ही लग रहा है। हाँ, वो तो स्टैंडर्ड तरीका है। उनकी वेबसाइट पर जाएं, hexaware.com। करियर पेज पर। हाँ, करियर पेज पर जाकर जॉब ढूंढें, फॉर्म भरें, सबमिट कर दें, रिज्यूमे अपडेटेड रखें बस। ठीक है, तो श्रोताओं के लिए फटाफट मुख्य बातें दोहरा देते हैं। हेक्सावेयर की ये भर्ती 2023, 24 और 25 बैच के फ्रेशर्स के लिए है। 2 मेन रोल्स हैं, L&D, MBA, PGDM, मुंबई पुणे, और एग्जीक्यूटिव वॉइस नॉन वॉइस, HSC+ भोपाल। स्किल्स दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। हाँ, और जनरल क्राइटेरिया में बीटेक के लिए 60% मार्क्स,
अच्छी टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबिलिटी शामिल है। और एक मल्टी स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें पीजीटी के लिए कोडिंग टेस्ट भी है। और ध्यान देने वाली बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत जोर है, चाहे रोल कोई भी हो। बिल्कुल। हाँ। ये जानकारी जरूर काम आएगी उन लोगों के जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं। हाँ, और अंत में एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जिस तरह ऑटोमेशन बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, लर्निंग एबिलिटी, लोगों को संभालना, ये आईटी में अब मतलब कोर स्किल्स बनती जा रही हैं, शायद टेक्निकल स्किल्स से भी ज्यादा जरूरी, एंट्री लेवल पर भी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।